हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार सोमवार को इजराइल पर पलटवार किया। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर 100 से ज्यादा मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद अब इजराइल ने भी पलटवार की धमकी दी है। क्या हमास का लीडर याह्या सिनवार अब भी जिंदा है? वो याह्या सिनवार जिसके बारे में ये कहा गया था कि वो इजरायली हमले में 21 सितंबर को ही मारा गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि सिनवार के मौत के दावों के बीच अब खुद इजराइल के ही एक अखबार ने याह्या सिनवार के जिंदा होने का दावा किया है और ये भी कहा है कि उसने खुफिया तरीके से कतर से संपर्क साधा है। हालांकि कतर के एक राजनयिक ने इस दावे को झूठा बताया है, लेकिन यरूशलम पोस्ट की इस रिपोर्ट ने हमास लीडर की जिंदगी और मौत को लेकर असमंजस के हालात पैदा कर दिए हैं। इजराइल ने इसी साल ईरान में किए गए एक धमाके में हमास लीडर इस्माइल हानिया को मार गिराया था। इसके बाद याह्या सिनवार को हमास की कमान सौंपी गई थी, लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद खुद इजरायली फोर्स ने सिनवार को भी मार गिराने का दावा किया। मगर सिनवार के जिंदा और मुर्दा होने को लेकर अब सवाल खड़ा हो गया है। उधर इजराइल की अपने दुश्मनों के साथ एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। इजराइल ने नसरल्लाह के खात्मे के साथ बेशक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ बमबारी जारी रखी, लेकिन हिजबुल्लाह भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा। ऐसे में फिलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चले आ रहे वार पलटवार का सिलसिला भी फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। सोमवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे बड़े शहर हाइफा को टारगेट कर करीब 130 मिसाइलें दागी थी। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए 100 फाइटर जेट्स की मदद से 120 साइट्स को नेस्तोनाबूद करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने आगे अभी और हिजबुल्लाह को सबक सिखाने की बात कही है। ऐसे में आने वाले दिनों में जंग की ये आग थमती नजर नहीं आ रही। उधर ईरान बेशक नसरल्लाह की मौत के बाद बदले के तौर पर इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट्स दाग चुका हो, लेकिन इजराइल ने अब तक ईरान के उस हमले का जवाब नहीं दिया है। ऐसे में ईरान पर नए सिरे से इजराइल के हमले की आशंका भी जस की तस बनी। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल में एक नया क्लोज्ड मिलिट्री जोन बनाने का ऐलान किया है, जो भूमध्य सागर से पूरब की ओर फैला है। आईडीएफ ने कहा है कि उसकी सदर्न फ्रंट की रीजनल यूनिट्स, रादवान फोर्सेस, मिसाइल और रॉकेट फोर्स और इंटेलिजेंस यूनिट ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हुए इस लेटेस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लेकिन ये तो रही हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर किए गए वार और पलटवार की कहानी। सोमवार यानी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले की बरसी थी और इस रोज इजराइल के लोग उस हमले में मारे गए लोगों को याद करने के लिए जमा हुए थे। लेकिन इस रोज भी यमन की ओर से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। हालांकि इनमें ज्यादातर रॉकेट को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया और कुछ सुनसान जगहों पर जाकर गिरे। लेकिन हूती ने इस हमले से दिखा दिया कि ये जंग न तो अभी थमी है और न ही मध्यम पड़ी है। 7 अक्टूबर को हुए उस हमले के बाद ही इजराइल ने हमास के खिलाफ फुल फ्लेजेड वॉर का ऐलान कर दिया था। साथ ही ये भी ऐलान किया था कि वो जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटा देगा तब तक उसकी जंग जारी रहेगी। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। हमास के हजारों लड़ाकों से लेकर कमांडरों के खात्मे के बावजूद इजराइल की ये जंग अब भी जारी है और हमास आगे भी इजराइल से यूं ही टकराते रहने का दावा कर रहा है। उस हमले के बाद ही इजराइल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत करते हुए गाजा पट्टी में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों से अपने अपने घरों को खाली कर देने को कहा था। इसके बाद पूरी गाजा पट्टी के 40,000 ठिकानों पर ऐसी और इतनी बमबारी की कि तकरीबन पूरा का पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया। आज तक ब्यूरो।